So good morning to all of you. Today we are going to start our exercise 6.2. Till now we have completed our exercise 6.1 where we were talking about vertically opposite angles and the linear pairs, right? These two results we were using to do all the questions of exercise 6.1. And now we are on 6.2 where we are going to use corresponding angles, alternate interior, alternate exterior, and co-interior angles, which we have already done in class 7. Let me first recall what are these angles. When you take two lines and another line intersect these two lines, this line is called transversal. ठीक है, इसे आप ट्रांसवर्सल बोलते हैं. ट्रांसवर्सल होने के लिए ज़रूरी नहीं है दैट योर दीज टू लाइंस मस्ट बी पैरेलल. ठीक है, बट हेयर व्हेन वी आर डूइंग दिस चैप्टर वी आर कंसर्न विद ओनली पैरेलल लाइंस. यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ पैरेलल लाइंस की. मैंने ये दो पैरेलल लाइंस ली हैं और एक ये लाइन ली है विच इज़ इंटरसेक्टिंग दीज टू लाइंस. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये आपस में जब कट करती हैं तो हमारे कितने एंगल्स बनते हैं. यहाँ पर हमारे बनते हैं टोटल 8 एंगल्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4. इसको भी इसी ऑर्डर में ले लेते हैं. 3 4 5 6 7 8. ठीक है, सो दीज आर द 8 एंगल्स वी हैव हेयर, राइट. और इन्हीं की हमने पेयरिंग कर रखी है टू गेट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स, राइट. सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है जब आप लाइंस ले रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस ले रहे हैं, दोनों के ऊपर वाले एंगल्स, ठीक है, इन दोनों लाइंस के ऊपर वाले एंगल्स और ट्रांसवर्सल के या तो इस तरफ वाले या इस तरफ वाले. एक बार में आप एक ही बात करोगे. इन दोनों लाइंस के ऊपर, इस ट्रांसवर्सल के इधर वो जो एंगल्स बनेंगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे. दोनों लाइंस के ऊपर, ठीक है, और इस ट्रांसवर्सल के इधर 1 है 5 है, राइट. सो ये दो एंगल्स आपके बन जाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. वी कैन से दैट एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5. ठीक है, इसी तरह से अब हम कह रहे हैं कि लाइन के इस तरफ वाले, इन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले, तो हमारे एंगल्स आ जाते हैं एंगल 2 एंड एंगल 6. ये दो लाइंस के ऊपर, इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर. सो दीज एंगल्स आर ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, जिस तरह से आपने ऊपर वाले एंगल्स लिए हैं, सिमिलरली वी कैन टेक द एंगल्स बिलो द पैरेलल लाइंस. ठीक है, फिर से ट्रांसवर्सल के एक बार इधर वाले लेते हैं, एक बार इधर वाले लेते हैं. एंगल 4 एंड एंगल 8, ये दोनों एंगल्स आपके पैरेलल लाइंस के नीचे वाले हैं और ट्रांसवर्सल के राइट साइड वाले एंगल्स हैं, राइट. अब लेफ्ट साइड वाले अगर ले तो लेफ्ट साइड में पैरेलल लाइन के नीचे ये एंगल, लेफ्ट साइड में पैरेलल लाइन के नीचे ये एंगल. सो वी कैन से दैट 3 इज इक्वल टू 7. ये सारे आपके एंगल्स बने हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. एंगल का साइन बनाएंगे, अंदर एस लिखेंगे, एक डिग्री लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, दैट मीन्स एंगल्स, राइट. उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद हम आ रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट मीन्स एक छोड़कर एक, इंटीरियर मतलब अंदर वाले. ठीक है, किसके अंदर वाले? हमें अंदर की तरफ दबे हुए जो एंगल्स हैं वो हमारे पास ये 4 एंगल्स हैं, राइट. अब इसमें एक छोड़ के उसके साथ वाला एंगल, चाहे आप इस डायरेक्शन में चलो या आप इस डायरेक्शन में चलो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैंने सपोज 3 लिया तो इसके साथ वाला छोड़ के उससे अगला, 3 के साथ 6 है, 6 छोड़ के उससे अगला 5. ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 5, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली अगर मैं 4 से स्टार्ट करूं तो 4 के साथ 5 आता है, 5 के साथ 6 आता है, या 4 के साथ 3 है, 3 के बाद 6 है, राइट. सो 4 एंड 6 दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. जो भी एंगल्स आपको इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से या फिर इस तरह से एंगल्स नजर आएंगे, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे. ये और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये, दीज टू एंगल्स. ठीक है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल सिर्फ और सिर्फ तभी होते हैं जब हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं, राइट.
If the lines are not parallel, alternate interior angles will not be equal, right? So ये तो है alternate interior. अगर हम बात करें alternate exterior की, alternate exterior का मतलब है मैंने ये जो लाइन थी ना इसको बंद कर दिया थोड़ा सा, तो देखते हैं कि मुझे बाहर कौन से एंगल्स नजर आ रहे हैं इन लाइंस को। ये 5 6 7 8 है, मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देती हूँ, ठीक है, ये मेरी लाइन यहाँ आ गई, राइट। सो ये एंगल फिर से ये 5 था, ये 6 था, ये 7 है, ये 8 है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, ये अंदर वाले हैं, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दीजिए, बाहर वाले हमें 1 के बाद 2, 2 के बाद 7 नजर आ रहा है, राइट। सो एंगल 1 एंड एंगल 7 दे विल बी इक्वल, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 2 के साथ देखूं तो 2 के साथ 7 है, उसके बाद 8 है, 7 के साथ वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है। सो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। ये आपके कौन से होंगे, क्योंकि हमने बाहर वाले लिए हैं, राइट। सो दे विल बी अल्टरनेट एक्सटीरियर angles, right? Alternate angles are always equal whether they are interior or they are exterior, right? तो ये हमारे बात हुई है अभी तक corresponding angles की और alternate angles की. Now we are coming on co-interior. को यहाँ पे जो word है वो short form लिखी हुई है, ठीक है. Again drawing the lines, ये transversal, and again I say that I have the angles 1 2 3 4 similar angles I have taken. Now co-interior का मतलब होता है consecutive interior. Co-interior means consecutive interior angles, ठीक है. अल्टरनेट होता है साथ के साथ वाला, ठीक है, बट कॉन्सिक्यूटिव होता है बिल्कुल साथ वाला. कॉन्सिक्यूटिव मतलब जो उसके बिल्कुल साथ आ रहा है वो वाला एंगल, राइट. तो इंटीरियर हम अंदर की बात कर रहे हैं, राइट. अंदर चलते हैं, इसके 3 के साथ वाला, ठीक है. 3 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, राइट. सो 3 और 6 ये आपके हो जाते हैं को इंटीरियर एंगल्स, राइट. बट को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री, उनका सम 180 होता है. सो 3 + 6 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सिमिलरली 5 का को इंटीरियर कौन सा हो जाएगा, 4. सो 5 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है. को इंटीरियर. अब आप कहोगे कि 6 और 5 ये भी इसके बाद आ रहा है, ठीक है. हमने कहा है कि जो एंगल के साथ आता है वो को इंटीरियर होता है. अंदर जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, 3 के कॉन्सिक्यूटिव 6 है, 6 का कॉन्सिक्यूटिव 5 है, 5 का कॉन्सिक्यूटिव 4 है, 4 का कॉन्सिक्यूटिव 3 है, ठीक है. अगर 3 और 6 का सम 180 है, 4 और 5 का 180 है, तो ऐसे ही 3 और 4 भी तो अंदर वाले एक साथ आ रहे एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हैं, ठीक है. तो इनका सम भी 180 होता है. बट यहाँ पर हमें अलग से रीजन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके पास ऑलरेडी अपना रीजन है कि ये 180 डिग्री है. व्हाट इज दैट रीजन कि ये दोनों 180 हैं? टेल मी द रीजन. सिमिलरली 6 के बाद 5 आ रहा है, सो इन दोनों का सम भी 180 है, क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हैं. बट इसका अपना रीजन इसके अपने पास है. व्हाट इज दैट रीजन? यस, दैट इज लीनियर पेयर. तो ये वाले हमारे लीनियर पेयर से ऑलरेडी 180 हैं, हमें इसको अलग से नाम देने की जरूरत नहीं है. सो दीज टू आर consecutive interior angles, that is why their sum is 180 degree, right. So we are saying corresponding angles equal होते हैं, alternate interior angles equal होते हैं, but co interior angles equal नहीं होते हैं, उनका sum 180 होता है. आप अगर पिक्चर को ध्यान से देखें, अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको कि इनका सम 180 क्यों होता है. ये देखो, हमारे पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है. ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी. ये जो एंगल है, ठीक है, ये आपको 90 से बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है? ये एंगल 90 से छोटा है, ठीक है, क्योंकि ये लाइंस एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हैं. जो लाइंस जितनी दूर होती हैं, ये देखो, अगर मैं यहाँ वाला ये वाला एंगल देखूं तो ये मेरा 90 से बड़ा है, क्योंकि ये 90 है, ठीक है, इसके साथ ये 90 है और ये उससे बड़ा एंगल है, राइट.
इस लाइन के साथ ये 90 है पर ये इससे छोटा है, तो एक 90 से छोटा है, दूसरा 90 से बड़ा है, मिलाकर ये जितना 90 से छोटा होता है दूसरा उतना ही 90 से बड़ा होता है, और दोनों का सम मिला के कितना हो जाता है, 180 हो जाता है, राइट. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है. उसके बाद आ रहे हैं हम अपने क्वेश्चंस पे. हम ये रिजल्ट्स यूज करेंगे टू डू द एक्सरसाइज. नाउ वी आर ऑन एक्सरसाइज 6.2. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So our first question is, you are given two lines. This is a line, one more line, and we have a transversal also. This is the transversal. A few angles are given to you. This angle is 50 degree. This is X, A, B, C, and this point is D. Find the value of X and Y. Other than that, you are given this angle 130 degree and this one as Y. You have to tell the value of X and Y, and then you need to show that AB and CD, these are parallel lines. How will we find the value of X? X will be supplementary with 50 degree. ये straight line है, ये लाइन यहाँ पर है. ठीक है. यहाँ पर इस पॉइंट पर ये स्टैंडिंग है, राइट. सो द सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. ठीक है. सो वी आर सेइंग 50 डिग्री प्लस x, this is equal to 180 degree because they are making linear pair. So we can say that x is equal to 180 minus 50. That means x is equal to 130 degree, right? Okay. Corresponding angles, sure. Corresponding angles, can I say कि x is equal to y होगा? x अगर 130 आ गया है, then y will also be 130 degree. कौन से angles? कौन से angles हैं x and y? x, y. Alternate interior? गलत. हम नहीं कह सकते कि x is equal to y है. ठीक है. वो हम सिर्फ और सिर्फ तभी कह सकते हैं जब हमें लाइंस पैरेलल गिवन हो. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD. ठीक है. और वो प्रूव हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 शो करना पड़ेगा, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल शो करने पड़ेंगे, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल शो करने पड़ेंगे, राइट. Here I am saying y is equal to 130 degree. They are what type of angles? They are vertically opposite angles. ठीक है. So vertically opposite से y 130 आ गया और x हमारा linear pair से 130 आ चुका है. Now we are saying as x is equal to y is equal to 130 degree. अब क्योंकि x और y इक्वल हो गए, ठीक है, अपने आप इक्वल हुए हैं, हमने इन्हें लिया नहीं है कि अल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल है. नाउ बिकॉज दे आर इक्वल, दैट इज ये अल्टरनेट एंगल्स हैं. ठीक है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. और जब भी आपके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाए, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, या फिर आपके को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारी लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है. ठीक है. दोबारा से देखिए, आपको लाइंस पैरेलल गिवन नहीं है तो आप नहीं यूज कर सकते कि x इज इक्वल टू y होगा, राइट. आप इसको 50 और ये 50 नहीं बोल सकते कि हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसलिए ये 50 आ गया और 50 ये 130 हमारा वर्टिकली ऑपोजिट हो गया. कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट हम तभी बोलेंगे जब हमारी लाइंस पैरेलल होंगी. ठीक है. तो आपने पहले x की वैल्यू निकाली है, इन दोनों का सम 180 लिया है लीनियर पेयर से. फिर हम कह रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट. बाय चांस x और y की वैल्यू तो इक्वल आ गई, बट ये इक्वल कब हो सकते हैं? ये इक्वल तभी हो सकते हैं क्योंकि इक्वल होते ही अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बन गया. ठीक है. जो कि इक्वल है, और अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, राइट. सो दिस वे वी हैव प्रूव्ड दैट AB इज पैरेलल टू CD. ठीक है. नाउ इट इज द टर्न फॉर द सेकंड क्वेश्चन. In the second question, instead of two lines, two parallel lines, you are given three parallel lines. Now in the question they are saying the lines are parallel.
अब हम जब इन्होंने पैरेलल बोल दिया तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है यूज करने के लिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल हैं और को इंटीरियर एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है. सो वी हैव 3 लाइंस है, ठीक है, और एक है इनकी ट्रांसवर्सल. Now we are given certain angles. This is x, this is y, and this angle is z. Points are A, B, C, D, E, F. A, B, this is C, D, this is E, and this is F. Now you are given in the question that AB parallel CD parallel EF and Y ratio Z is 3:7. We have to find the value of X. Y और Z का रेशियो गिवन है. We have to find out the value of X. हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, हमने निकालनी है कि X की वैल्यू क्या आएगी. फॉर दिस द लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है. अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो मैं इस एंगल को एंगल 1 नेम देती हूँ, ठीक है. अच्छा, ये 1 और ये Z हमारे कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है. सो वी कैन राइट दैट एंगल 1 इज इक्वल टू Z, राइट. ओके, बट y and z their ratio is given to be 3:7. that means जब भी आपको रेशियो गिवन होता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं let y is equal to 3x, z is equal to 7x. बट x तो हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो हम यहाँ पर 3x और 7x ना लेकर कुछ और अल्फाबेट यूज करेंगे. let this is 3a and this is 7a, ठीक है. सॉरी, ये मैंने 1 को, हाँ ठीक है, अभी मैं इसको बाद में यूज करती हूँ. एंगल 1 इज इक्वल टू z है, राइट. Okay, so we have the value of y and z, right? Okay, what will be the value of angle 1? अगर आपका y किसके इक्वल 3a के इक्वल है तो एंगल 1 की क्या वैल्यू हो जाएगी? एंगल y प्लस एंगल 1 दे आर 180 डिग्री बिकॉज दे आर मेकिंग लीनियर पेयर्स, ठीक है. बट y तो 3a है, so 3a plus angle 1 is 180 degree. So we can say that angle 1 is equal to 180 minus 3a, right? But 1 तो किसके इक्वल है? But angle 1 is equal to z, क्योंकि ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है. तो यहाँ से हमारा 1 था 180 माइनस 3a और z हमारा किसके इक्वल लिया था हमने? 7a, ठीक है. So we have 180 minus 3a is equal to 7a. What will be the value of a from here? Value of a, इसको आप इधर लेकर जाइए. 7a plus 3a, 7a plus 3a will be 10a, ठीक है. तो आपकी a की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से? So we have a is equal to 180 upon 10 and 180 upon 10 will be 18, ठीक है. अगर a की वैल्यू 18 आ चुकी है, हमने पहुंचना है x तक, ठीक है. अगर a 18 आ चुका है तो z की वैल्यू क्या होगी? ये z कितने डिग्री का होगा? 7 मल्टीप्लाई 18, ठीक है. सो फ्रॉम हेयर आई कैन राइट z इज इक्वल टू 7a इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 18 विच इज इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है. ये आप लोगों को दिखा देते हैं. दिस इज 126 डिग्री, ठीक है. ओके, बट हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, z का तो हमें कुछ करना ही नहीं है. कैन आई से x इज इक्वल टू z, ठीक है. बट x इज इक्वल टू z क्यों? x z के इक्वल कैसे है? अगर मैं बीच में भूल जाऊं कि ये लाइन है, अब बताना x और z इक्वल है, ठीक है. कैसे एंगल्स बने? ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बने. तो यहाँ पे आप लिखेंगे रीजन, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. सो हटा देते हैं इसको. सो x की वैल्यू कितनी आ गई? जो z की वैल्यू है, और z की कितनी है? 126 डिग्री. ये आपका आंसर आया, ठीक है. सो दिस वे वी हैव टेकन आउट द वैल्यू ऑफ x. चलिए, लेट वी स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन नाउ.
Only this question will be done today. In the third question, you are given a figure. You are again given the lines to be parallel, and the lines are A, B, C, D. ठीक है, बीच में इनके एक परपेंडिकुलर लाइन है. अगर ये लाइन एक के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ऑटोमेटिकली दूसरे पर भी परपेंडिकुलर होगी. दिस इज ई एफ, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट देयर इज वन मोर लाइन एंड विच इज इंटरसेक्टिंग लाइन ए बी एट पॉइंट जी. ठीक है. नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? यू आर गिवन एंगल जी ई डी 126 डिग्री. जी ई डी ये पूरा 126 डिग्री, और इसमें से ये 90 है. ये वाला एंगल अब आप निकाल सकते हैं. ठीक है, बता दीजिए तब तक कितने डिग्री का होगा. ओके, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, एक बार वो भी देख लेते हैं. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ए जी ई. मुझे जो जो निकालना है ना, मैं उन्हें एक्स वाई जी रख रही हूँ. एंगल ए जी ई, मुझे ये वैल्यू चाहिए. लेट मी टेक इट एज एक्स. सेकेंड, आई हैव टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ एंगल जी ई एफ. जी ई एफ, दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट this value. I am taking it as y, and the last is FGE. Where is FGE? FGE, that means this value is also required in the question. ठीक है, सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं y की. ठीक है, y हमारा कैसे आ जाएगा? Can I write it as 126 degree minus 90 degree and it will be 36 degree. देखो पूरा ये वाला एंगल 126 है, इसमें से इतना 90 हो गया, ये 90 ये 126, तो ये बचा हुआ कैसे निकालोगे? पूरे में से 90 माइनस करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग एंगल. ठीक है, तो ये आ जाता है आपका 36 डिग्री. राइट. ओके, कैन आई से दैट x इज इक्वल टू 126 डिग्री? रीजन बता दीजिए. x इज इक्वल टू 126 डिग्री. 126 हमें गिवन है, वही एज इट इज मैंने कह दिया कि वो x है. कौन से एंगल्स बन रहे हैं? क्या ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्या ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, या फिर ये को इंटीरियर एंगल्स हैं? देखिए, ये रहा x, ये ऐसे आई लाइन और ये ऐसे गई. ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कैसे एंगल्स होते हैं? नहीं 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 नहीं, को इंटीरियर नहीं है. These are alternate interior angles. ठीक है, so x is equal to 126 डिग्री, क्योंकि ये alternate interior angles हैं. राइट. ओके, हो गए. उसके बाद हमारे पास रह गया z. z कैसे निकाले? ये 126 है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. x z कैसे एंगल्स? x प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये एक बना रहे हैं. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड. दे आर मेकिंग कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स. कॉन्सिक्यूटिव एंगल से भी कर सकते हो. हम इससे कर रहे हैं, मैं तो x और z से कर रही हूँ. x और z हमारे लीनियर पेयर्स हैं. सो x मेरा 126 आया हुआ है, मुझे z की वैल्यू निकालनी है. दोनों का सम 180 है, दैट मीन्स z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री. कितना आ गया? जल्दी से बताओ. तो आपकी वैल्यू आ जाती है 54 डिग्री. दैट मीन्स लास्ट में आप जो आंसर लिखेंगे, आपसे पहले x पूछा है, फिर y पूछा है, फिर z पूछा है. सो योर आंसर्स विल बी 126 डिग्री, y आपका आया है 36 डिग्री, एंड z वैल्यू इज 54 डिग्री. ठीक है, ये आपके आंसर्स आ जाते हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Let me see who is left, who has not understood. You will see the recording again if there is any problem.